शिक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सीमाओं तक सीमित नहीं रहती और भारतीय ज्ञान परंपरा ने तो सदियों से अपनी शिक्षा व्यवस्था को सीमाओं से परे विस्तार किया है। हम ये कह सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का वैश्वीकरण तेजी से हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का रिकमेंडेशन है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का वैश्वीकरण करना और इसी लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 109 schools are functioning in UAE to taking care of the interests of school education in UAE. I talked to different layer of leadership of UAE at Abu Dhabi and Dubai. They expressed satisfaction with our engagement. हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यूएई की अपने 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, जहां भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान आईआईटी दिल्ली का आबू धाबी कैंपस का दौरा किया और अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही भारत के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद की नींव दुबई में रखी। इसके साथ ही सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी दुबई कैंपस के पहली वर्षगांठ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इंटरनेशनलिज्म ऑफ एजुकेशन में इंडिया ब्रांड को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर उच्च शिक्षा का यूएई में नेतृत्व करने वाले शिक्षाविदों के साथ राउंड टेबल डिस्कशन हुआ। विदेशों में हमारी शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थान की मांग हमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर गर्व महसूस करवाती है। यही वजह है कि पूरे यूएई में सीबीएसई के 109 स्कूल चल रहे हैं और 12 स्कूलों में भारत की तर्ज पर अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही इंडिया कॉन्सुलेट दुबई में शिक्षक दिवस समारोह में यूएई के सभी सीबीआई स्कूलों का संबोधन किया और भारतीयता के महत्व को प्रसार करने का दायित्व दिया और एक पेड़ मां के नाम पहल को वृक्षारोपण कर वैश्विक पहल बनाया। इसी दौरान यूएई के उच्च शिक्षा एवं विज्ञान अनुसंधान मंत्री डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल मन्नान अल अवर से इंडिया और यूएई के बीच शिक्षा को लेकर द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय संस्कृति का अपना एक महत्व है और ये पूरी दुनिया मानती है। आबू धाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण हिंदू मंदिर इस बात का प्रतीक है। श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस मंदिर का दौरा करना तमाम भारतीयों के लिए संदेश है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहना है। बिट्स पिलानी, आईएमटी गाजियाबाद, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान का यूनाइटेड अरब अमीरात में चलना ही इस बात का सबूत है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का वैश्वीकरण हो रहा है और आगे होता रहेगा, जिससे विकसित भारत के संकल्प को एक नया आकार मिलेगा। I expect more future cooperation between these two countries on the field of education, and exactly these are the recommendations of National Education Policy 2020. We have to internationalize our education system in India.